जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो फिर से हम एक बार एक्साइटिंग सी ओपनिंग आपके लिए लेके आए हैं, जो है हरियाणा सर्विस पब्लिक कमीशन की तरफ से। और ये जो ओपनिंग आपकी दी गई है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। तो देखेंगे आपका जो भी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे, ओपनिंग कितनी है, नंबर्स देखेंगे, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें और किस तरीके का आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन, जो है हरियाणा सर्विस पब्लिक कमीशन ओपनिंग 2021। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वही चीज़ जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, ये आपका हरियाणा लोक सेवा आयोग ने कृषि विकास अधिकारी और कृषि मंडल कृषि अधिकारी, तो दो हैं आपका। एक तो एडीओ की पोस्ट के लिए निकाला इन्होंने, ठीक है, और एक निकाला आपका एसडीएओ की पोस्ट पे निकाला है। ठीक है, तो एक ये है आपका कृषि विकास अधिकारी और ये है उपमंडल कृषि अधिकारी। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर कृषि विकास डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में निकली है तो आपको एग्रीकल्चर में ही कोई ना कोई आपके पास डिग्री, मास्टर या बैचलर होनी चाहिए। ठीक है, वही इन्होंने दिया हुआ है कि जो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन है वो एग्रीकल्चर में या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल में देखेंगे किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए, पर ये आपका मेन क्रस इंफॉर्मेशन है जो कि नोटिफिकेशन से निकली है। ठीक है, हरियाणा की ये गवर्नमेंट जॉब है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर HPSC ने निकाला है तो गवर्नमेंट जॉब ही होगी। 16 सितंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी 6 अक्टूबर है, तो अभी काफ़ी दिन है। जल्दी से जल्दी अगर आप इस पर्टिकुलर जॉब नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो, अगर आपने एग्रीकल्चर में अपना डिग्री परस्यू की है, तो आप इसको जाके फटाफट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि नॉर्मली 500 से ज़्यादा रिक्तियाँ निकलेंगी, तो एक और नंबर आपका निकल के आता है कि जो 500 प्लस आपकी जो है ओपनिंग्स हैं, ठीक है, वो 505 भी हो सकती है, 510 भी हो सकती है, वो चेंज हो सकता है, पर 500 से ज़्यादा आपकी इसमें ओपनिंग्स हैं। ठीक है, HPSC आपकी वेबसाइट है hpsc.gov.in, पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हो। आखिरी तारीख है जो 6 अक्टूबर है, और आपको इसके लिए फटाफट से जाके अप्लाई कर देना है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 6 अक्टूबर लास्ट डेट है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है 6 अक्टूबर इस पर्टिकुलर ओपनिंग की लास्ट डेट है, इसको दिमाग में आप बिठा लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट जाके और नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हो PDF के, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे जो भी नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं। उसके बाद आपका आता है वैकेंसी डिटेल्स। तो आपका जो 500 जो प्लस वैकेंसी उनका जो स्प्लिट है वो इस तरीके से है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के कुल 500 पद है, जिसमें जनरल कैटेगरी के आपके 275 पद है, SC के 100 पद हैं, BSc के इसके आपके, तो ये तरीके से दो नॉर्मल कैटेगरीज हरियाणा में डिफाइन, उन कैटेगरी में डिफरेंट आपके पद दिए हुए हैं। और SDAO के 26 पद है। तो आपको अगर देखा जाए तो टोटल 500 तो आपके हो गए ADO के, और 26 हो गए आपके SDO के। टोटल जो ओपनिंग्स है वो कितनी है, 526 ओपनिंग्स है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, SDAO के 26 पद है और ADO के कुल 500 पद है। ठीक है, तो ये आपका टोटल डिफरेंशिएशन है इसका। अब देख लेते हैं कि इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो ADO पोस्ट के लिए जो आपका होता है, ADO पोस्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा ओपनिंग है 500, उसके लिए आपको बोला गया है कि BSc ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, यानी कि बैचलर डिग्री है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक और इसमें साथ में राइडर ये है कि 10वीं में, यानी कि 10वीं में आपका हिंदी या संस्कृत विषय भी आपका पढ़ा होना चाहिए, यानी कि मार्कशीट में। नॉर्मली हिंदी या संस्कृत कोई ना एक विषय तो होता ही, नॉर्मली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स में ये हिंदी और संस्कृत तो होता ही, तो मुझे लगता है ये इतनी बड़ी बात नहीं है। पर ये ध्यान रखना है कि BSc ऑनर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, और जो यूनिवर्सिटी है वो एफिलेटेड होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो SDAO की पोस्ट है, जो आपका उपमंडल अधिकारी की जो पोस्ट है, उसमें इन्होंने बोला है कि BSc ऑनर्स तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास मास्टर्स भी होनी चाहिए, MSc भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो 26 पोस्ट के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास BSc और MSc दोनों है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मास्टर डिग्री है तो वही अप्लाई कर सकते हैं, तो BSc ऑनर्स होनी चाहिए और MSc मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, तो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है। 10वीं के लिए वही राइडर यहाँ पे भी है, तो वो तो ठीक है, कॉमन राइडर है। तो आपको ध्यान बस ये रखना है कि ADO पोस्ट के लिए BSc ऑनर्स डिग्री, यानी आपके पास अगर बैचलर डिग्री काफ़ी है, लेकिन SDAO पोस्ट के लिए आपको मास्टर्स डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, आयु सीमा जो इसमें डिसाइड की गई है वो 17 से 35 तक की गई है, तो यानी कि मिनिमम आपकी 17 साल है और मैक्सिमम आपकी 35 साल है। ठीक है, और ये है आपकी किसके लिए, ADO पोस्ट के लिए, और आपकी SDO पोस्ट के लिए दी गई है 21 और 35, यानी कि जो मिनिमम है, क्योंकि उसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है तो डेफिनेटली 21 साल आपको लग ही जाते हैं मास्टर्स डिग्री लेने में, तो मिनिमम आपको 21 दी है और मैक्सिमम जो आपको 35 दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि 35 साल आपके पास दोनों ही केसेस में हाइयर एज है। अगर आप 35 साल से कम के हो
नॉर्मली ये उस साल में मेजर किया जाता है जिस साल में एप्लीकेशन है। तो मेरे हिसाब से 1 जनवरी 2021 तक ये लोग मेजरमेंट लेंगे। बाकी नोटिफिकेशन में आप डिटेल पढ़ सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को नोटिफिकेशन में मिली नहीं, पर मुझे जो लगता है नॉर्मली इस तरीके की चीज़ हुई होती है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद आपका आता है पे स्ट्रक्चर। पे स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा? जो पे स्ट्रक्चर आपको एडीओ पोस्ट के दिया है वो दिया हुआ है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक। ठीक है, और एसडीओ पोस्ट का आपका दिया हुआ है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। तो ये 7 पे कमीशन इसमें इंक्लूडेड है। 7 पे कमीशन के हिसाब से दिया गया है। जो आपकी ग्रेड मैट्रिक्स होती है उसके हिसाब से FPL के तहत आपको ये मिलेगा, और FPL 6 के तहत, तो ये FPL 7 है, वो FPL 6 है। जो भी ग्रेड मैट्रिक्स होती है स्टेट की, उस मैट्रिक के हिसाब से आपको ये स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पे है। उसके बाद आपका इसमें DA वगैरह जुड़ के आपको जो भी आपका इन हैंड सैलरी वो बन जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 2 पोस्ट के लिए आपको ये सैलरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारा था हरियाणा का मेनली आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए ओपनिंग्स। होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। हाईलाइट्स देख लेते हैं। सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है फ्रेंड्स। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। HPSC ने ये नोटिफिकेशन निकाला है, जो कि आपका HPSC भर्ती 2021, 6 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 16 से शुरू हो चुका है, 16 सितंबर से, तो आप फटाफट से जाके इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपके जो हैं दोनों ही उसके लिए डिफरेंट नोटिफिकेशन है। ये ADO के लिए, ये SDAO के लिए, और ये आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन और दिए हुए हैं और आपको किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, फी कितनी देनी है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से जाके फ्रेंड्स अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई करें, और जो भी इसका तरीका होता है भर्ती का, आप उसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये काम का है, आपके फ्रेंड्स जो हैं उनके किसी काम का है तो शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, आपके किसी काम का है, तो अपने फ्रेंड्स को बोले आप भी इसको एक बार एक लाइक जरूर करके जाए। ठीक है, तो इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। जब भी मेरे को कोई इस तरह की ओपनिंग्स किसी भी स्टेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलेगी, मैं आपके लिए अपने चैनल के थ्रू लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको इस तरह की जब भी वीडियो आएगी तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रायरली मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट एक्साइटिंग सी ओपनिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।